देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। A man is standing on top of a building 100 meters high. He throws two balls vertically, one at t equal to 0 and another after a time interval less than 2 seconds. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो इसका पिक्चर बनाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हो क्या रहा है सवाल में, दिया गया है कि 100 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग पर एक आदमी खड़ा है। यह हमारी बिल्डिंग है, टेरेस ही है, जैसे भी है ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक आदमी खड़ा है। ही थ्रोस टू बॉल्स वर्टिकली, दो बॉल ऊपर की तरफ फेंकता है। पहला बॉल V1 मान लो, बॉल वन एंड चलो बॉल 2 को मैं रेड से मार्क करता हूं। ठीक है, दोनों बॉल्स को ये ऊपर की तरफ फेंकता है, दोनों बॉल्स को ऊपर की तरफ फेंका जाता है। आफ्टर ए इंटरवल ऑफ टाइम इंटरवल लेस देन 2 सेकेंड्स, मतलब पहले बॉल और दूसरे बॉल के बीच में एक टाइम गैप है। फर्स्ट बॉल जब फेंका गया और सेकेंड बॉल जब फेंका गया, दोनों के बीच में एक टाइम गैप है। ठीक है, देखो क्या दिया, द लेटर बॉल इज थ्रोन विथ ए वेलोसिटी हाफ ऑफ द फर्स्ट। पहले बॉल में ही सारी ताकत उसने लगा दी है, दूसरे बॉल के लिए एनर्जी नहीं बची है। पहले बॉल की जो स्पीड है इससे आधी है दूसरे बॉल की स्पीड, है ना। एक बॉल फेंका ऊपर, फट, दूसरा फेंका, जल्दी से फेंकना है, उतनी ज्यादा स्पीड नहीं दे पा रहा है। तो यदि पहले बॉल की वेलोसिटी को 2v माना जाए तो दूसरे बॉल की वेलोसिटी v होगी। अब बोलोगे सर 2v क्यों मान लिया? 2v नहीं मानता, अगर v मानता तो यहाँ पे v/2 होता, यहाँ पे अगर v लेते तो यहाँ पे v/2 रहता। तो लिखने में अच्छा लगेगा ना, 2v से कैलकुलेट करने में आसान रहेगा, इसलिए 2v मान लिया। पहले बॉल की वेलोसिटी उसने, ब्लैक बॉल की वेलोसिटी उसने 2v दी है, दूसरे बॉल की वेलोसिटी v दी है। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इसकी वेलोसिटी v है, 2v है, इसकी वेलोसिटी v है। ठीक है, फिर क्या दिया है, वर्टिकल गैप बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड बॉल इज 15 मीटर एट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स में गैप क्या है, 15 मीटर। कौन सा बॉल ऊपर होगा? ऑफ कोर्स पहला बॉल ऊपर होगा। तो कुछ इस टाइप का सिनेरियो है, ये काला बॉल ऊपर यहां तक आ चुका है, रेड बॉल इससे थोड़ा सा नीचे है, यहां पर एंड इन दोनों के बीच की जो गैप है यह 15 मीटर दिया है ना। ये दोनों बॉल्स के बीच की दूरी 15 मीटर दिया है। ये एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर ये सिनेरियो है। ठीक है, द गैप इज फाउंड टू रिमेन कांस्टेंट। ऐसा क्यों हो सकता है? दो बॉल को हमने फेंका है, दो बॉल को फेंका है, दोनों बॉल के बीच की गैप कांस्टेंट है, ऐसा कब होगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन का। दोनों बॉल के बीच की जो गैप है यह 15 मीटर, यह कांस्टेंट है, सेम है। बॉल अब दोनों ऊपर जा रहा है, अब यह भी ऊपर जा रहा है, यह भी ऊपर जा रहा है, फिर ये नीचे की तरफ आएगा, ये भी नीचे की तरफ आएगा, एंड ये गैप हमेशा 15 मीटर मेंटेन्ड है। 15 मीटर की गैप मेंटेन्ड है, मतलब दोनों अभी ऊपर की तरफ जा रहे होंगे, मानना चाहिए ऊपर ही जा रहे होंगे। थोड़ी देर के बाद मान लो कहीं यहाँ पे पहुंच जाते हैं, मैक्सिमम हाइट दोनों बॉल अपनी अटेन करते हैं, तो पहली बॉल ऊपर है, दूसरी बॉल उसके नीचे है, दोनों के बीच का गैप 15 मीटर है। फिर ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेंगे, वो 15 मीटर का गैप मेंटेन्ड है, और जब रेड बॉल जमीन को टच करेगी उस समय ब्लैक बॉल, फर्स्ट बॉल 15 मीटर जमीन से ऊंची होगी, गैप मेंटेन्ड है। मतलब क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, है ना। दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम है। देखो ये भाई यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम है, एक्सेलरेशन में तो कोई फर्क हो नहीं सकता है। वेलोसिटी भी सेम है, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की सेम है, मतलब टाइम 2 सेकेंड्स पे, टाइम 2 सेकेंड्स पे दोनों की वेलोसिटी सेम हो चुकी है। जो भी हो, ये वेलोसिटी मान लो अगर x मान लेते हैं, इसकी वेलोसिटी यदि x है और इसकी वेलोसिटी यदि x है, तो दोनों x है, फिर दोनों के ऊपर सेम एक्सेलरेशन काम करेगा। तो x माइनस जी टी इसकी भी होगी, x माइनस जी टी इसकी भी होगी, x माइनस जी टी इसकी और नीचे भी होगी, x माइनस जी टी इसकी और दूसरे की भी होगी। जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, लेकिन दोनों इक्वल रहेगी। वाई?
इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की 0 थी और एक्सेलरेशन भी दोनों का सेम है ना। दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, इसलिए दोनों का गैप मेंटेन है। यह कब के बाद है? 2 सेकंड के बाद ऐसा क्वेश्चन में दिया है, 2 सेकंड के बाद ऐसा हो रहा है। तो 2 सेकंड के बाद देखो, अब यहां से लग रहा है कॉन्सेप्ट हमारा, 2 सेकंड के बाद अगर वेलोसिटी सेम है तो 2 सेकंड के पहले भी तो सेम रही होगी, 2 सेकंड के पहले भी सेम रही होगी ना। तो मतलब कि इसको बैक ट्रैक ले जाओ, 2 सेकंड के पहले जब बॉल 1 को फेंका, बॉल 2 को जब फेंका गया, सेकंड बॉल को जब उसने फेंका v वेलोसिटी से, उस समय फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी कितनी थी? v थी। फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी 2v से कुछ कम हो गई थी, कुछ कम होकर कि कितनी हो गई थी? v हो गई थी। मतलब जब टाइम t पे सेकंड बॉल को, रेड बॉल को फेंका गया, उस समय फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी कितनी थी? v थी। और उस दोनों के बीच का गैप कितना था? यही 15 मीटर था जो आगे तक मेंटेन है। क्वेश्चन अब समझ में आ रहा है? जब सेकंड बॉल को फेंका गया उस समय फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी v थी, उस समय फर्स्ट बॉल का दोनों के बीच का गैप 15 मीटर था। यहां तक अगर पहुंच गए तो क्वेश्चन बन गया है, यहां तक अगर पहुंच गए तो क्वेश्चन बन गया। देखो अब इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं। जब सेकंड बॉल को फेंका गया, जब सेकंड बॉल को फेंका गया उस समय तक फर्स्ट बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था? सेकेंड इक्वेशन से मिल जाएगा, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। इनफैक्ट g में जब कन्वर्ट करेंगे तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये क्या है? 15 मीटर। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू वी इंटू टी। हमें v भी नहीं पता है, t भी नहीं पता है, v भी नहीं पता है, t भी नहीं पता है, दो वेरिएबल है हमारे पास। माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, यह पहला इक्वेशन है, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन कहां से आएगा? पहले बॉल की वेलोसिटी v हो चुकी है, तो v इज इक्वल टू 2v माइनस जी इंटू टी। यहां से हमें एक और इक्वेशन क्या मिलता है? v इज इक्वल टू जी इंटू टी। यह दूसरा इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन कैसे बने यह समझ में आ रहा है? इक्वेशन बन गया तब तो क्वेश्चन बन जाएगा, इक्वेशन ही नहीं बने तो क्या कर सकते हैं? फिजिक्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इक्वेशन बनाना बहुत टेढ़ा काम होता है। अब ये दोनों इक्वेशन आ गए हैं हमारे पास, तब कर दो सब्स्टिट्यूट। v की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, हमें क्या मिलेगा? 15 इज इक्वल टू 2 इंटू जी टी इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। 15 इज इक्वल टू 1.5 जी टी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई जी को अगर 10 मानेंगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड बाद दूसरे बॉल को फेंका गया, 1 सेकेंड बाद दूसरे बॉल को फेंका गया और वेलोसिटी यहां से निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा वेलोसिटी। दूसरे बॉल की वेलोसिटी कितनी आएगी? रेड बॉल की वेलोसिटी v इज इक्वल टू जी टी, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। और दूसरे वाले बॉल की, ब्लैक बॉल की वेलोसिटी या फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी 2v इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ये इक्वेशन अगर आ गया तब तो कुछ नहीं रखा है क्वेश्चन में, और इक्वेशन अगर नहीं आया तो कुछ नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में। ओके